नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज मैं हूं सतपुड़ा भवन के ठीक सामने। बहस गरम रोज होती है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसमें सतपुड़ा भवन में आग लगी 14 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। धुआं अभी भी उठ रहा। धुआं राजनीति का है, धुआं सियासत का है, धुआं आरोपों का है। लेकिन ये तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनके मन में क्या आग के पीछे कुछ वजह नजर आती है, या जहां जो कमियां देखी गई वो लोगों को क्या कहती है, लोगों के मन में क्या आखिर ऐसी बात लाती है जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर फायर स्टेशन है, फिर भी आग बुझाने में इतनी देरी क्यों हुई। तमाम लोग हैं मेरे साथ, देखिए आप, ये लोग हैं जो आग को यहाँ सतपुड़ा भवन के ठीक सामने खड़े, आग देखने यहाँ पहुंचे। लेकिन मैं आपसे ही समझूंगा, क्या नजर आता आपको इस आग के पीछे। आप देखिए, राजनीति वर्ष है, 2023 के चुनाव, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन आम जन होने के नाते आप क्या देखते हैं? ये राजनीतिक तो हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, यही कार्यालय में काम करते हैं। कल शाम को 4 बजे के आसपास पता लगा कि तृतीय मंजिल में जो है आग लग गई है। उसके बाद पूरा ऑफिस खाली कराया गया है ना, और आग लगने के कारण अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुविधाएं दी जा सकती थी उसका उपयोग किया गया। उसमें क्या कमियां रह गई हैं इस बारे में तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, संबंधित विभाग ही बता पाएगा जी। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है, आप लोग भी वहाँ काम करते हैं, उसी भवन में आग लग जाती है, ठीक है, ईश्वर का शुक्र है कि आप लोग सब सकुशल है, कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि फायर के लिए जो बात कही जाती, कोई भी बिल्डिंग हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, उसमें उस तरह की व्यवस्था कर पा रही सरकार? हाँ, व्यवस्था तो करना चाहिए, लेकिन अभी व्यवस्था क्यों फेल हुई इस बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है इसकी। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी था, जो भी कदम जरूरी थे वो जल्द से जल्द उठाते तो नुकसान कम हो सकता था थोड़ा। जी, क्या लगता है आपको, आग के पीछे क्या वजह नजर आती? ये शुरुआती दौर में जो किसी भी वजह से अगर आग लगी है, शुरुआती दौर में अगर कर्मचारी तुरंत कदम उठा लेते तो शायद ये खत्म हो जाता। अगर वो शुरू के 1-2 घंटे जिसमें एक अकेला अग्निशमन यंत्र काम कर रहा था, एक गाड़ी अकेले काम कर रही थी, उस समय 2-4 गाड़ी तुरंत आ जाती तो शायद ये इतनी बड़ी नहीं फैलती। तो कहीं ना कहीं जो फायर जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है वर्षों से, जो खराब पड़ा है, वो भी किसी फ्लोर पे चालू नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। अगर ये कहीं चालू किया होता तो निश्चित रूप से जल्दी कंट्रोल में आ जाती। और यहाँ किस दृष्टि से लगता है सर, राजनीति मुझे लगता है वो शायद गर्मी भी कुछ कारण हो सकती है। एसी जो मतलब ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि आवाज़ें तो आ रही थी ब्लास्टिंग की, वैसे हल्की, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कंप्रेसर ब्लास्ट हुए, मतलब उससे एकदम विकराल रूप लिया। लेकिन आपको लगता है कि व्यवस्थाएं में कुछ और सुधार होना चाहिए? अब सुधार की तो सर हर जगह गुंजाइश रहती है। क्या आप लोग क्या कहेंगे, क्या देखते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो फायर एक्सटिंग्विशर जो थे वो उनके पूरा व्यवस्था ख़राब थी। और आप बताइए, सेना को आना पड़ रहा है, वो राजधानी भोपाल है, वहाँ पे कितने बड़े दफ्तर में आग ही लगती है, उसमें सेना को बुलाना पड़ रहा है। तो क्या व्यवस्था है सरकार की? यही है जो है कि क्या व्यवस्था कर रही सरकार। इतना एरिया पूरे सरकारी दफ्तर आसपास हैं, इधर तो बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सेना को बुलाना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था में खराबी है, कुल मिला के ये बात है। क्या आपको क्या नजर आता है, क्या इसके पीछे, जैसा विपक्ष ये कहता है कि साजिश है, या वास्तव में कई बार हम गर्मी के दौर में देखते हैं ऐसी घटनाक्रम घटित हो जाते हैं? जैसा क्या है कि मैं तो कर्मचारी नहीं, इधर झुग्गीवासी हूँ, रहता हूँ पड़ोस में बल्लभ नगर में। तो ये 4 बजे 4:30 बजे के लगभग घटना हुई। तो हम लोग वहाँ थे, जैसे ही ये आवाज़ आई, गाड़ियों की सारंग बजी, पुलिस आए, तो यहाँ 1-2 गाड़ी दमकल थी, तो वो ऊपर तक नहीं जा पाई जहाँ मतलब पहुँचना चाहिए पानी, उसका प्रेशर। लेकिन तत्परता बरती जाती है और जल्दी से गाड़ियाँ आती नगर निगम या फायर ब्रिगेड की, तो ये घटना इतनी न घटती। अब रात भर हम लोग देखते रहे, सेना आई तब जाके कहीं वो हुआ, और बगल में धुआं हो गया। हम लोग रहते हैं बस्ती वाले, तो रात भर बड़ी छटपटाहट हुई। लेकिन ये लगता है आपको कि व्यवस्थाएं और दुरुस्त होना चाहिए? व्यवस्थाएं निश्चित दुरुस्त होनी चाहिए, पहले से व्यवस्था होनी चाहिए, जो वो माकूल व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो ये तो घटना ऐसी हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल। तो आप देखिए, बहुत लोग हैं यहाँ और तमाम सारे लोग यहाँ देखने भी पहुँच रहे हैं। ये जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, एक नई परमिशन दे दी जाती है, और उसके बाद हम एक छोटी सी बिल्डिंग जो सिर्फ 7 मंजिला है, उसमें इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है, तो बड़ी मंजिल तो और चिंता बढ़ा देगी। और ये वो क्षेत्र है जहां तमाम सरकार के लोग भी बैठते हैं। आप भी काम करने तो घर से निकलते ही हैं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। फायर फाइटिंग की सिस्टम जो है
हाई राइज बिल्डिंग पे तो होना चाहिए, हम लोग सब टेक्निकल लोग हैं, तो ये व्यवस्था तो होना चाहिए। अब ये व्यवस्था कहाँ फेल हुई है इस बारे में हमें अभी। आप मौजूद थे जब आग लगी? हाँ जी, मैं कार्यालय में था अपने। कितने बजे? लगभग 4 सवा 4 बज रहा था। तो उस समय आपने देखा था धुआं निकलता? हाँ जी हाँ, जहाँ से जब हमारे पास ये खबर आई कि बिल्डिंग में आग लग गई है, तो हमने जहाँ आग लगी थी उस तरफ जाके देखा था। हड़कंप मचा होगा हाँ काफी? जी, बिल्कुल सारे बिल्डिंग में कार्यालय के सभी बंद करके जो है खाली कराया जा रहा था। आप लोग भी यहीं? हाँ बिल्कुल, आग की लपटें निकलते हुए देखी तीसरी मंजिल से, तब चौथी और पांचवी पे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन तीसरी मंजिल तक इनका पाइप का फोर्स नहीं पहुंच पा रहा था, उसकी वजह से ज़्यादा फैल गई। और उस समय तक हम लोगों ने देखा कि जो प्रयास हैं वो अधूरे हैं। अगर कायदे से प्रयास किए जाते तो निश्चित रूप से जल्दी इसको कंट्रोल में किया जाता। आप एक यूथ हो, आपको क्या लग रहा है कि आज भी हम जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, पैसा बहुत खर्च होता है, तमाम तरह की चीज़ें बहुत हाई, स्वच्छता के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि देश भर में इंदौर नंबर 1 है, भोपाल भी उस लाइन में खड़ा, लेकिन ये सब व्यवस्था है। देखिए, व्यवस्था की बात आती है तो गलती तो है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। जिसकी भी गलती हो, अपन आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी थी उसने अच्छे से नहीं निभाई। जैसे अपने पास फायर स्टैंड बहुत पास था, जो आग लगने के मेरे ख्याल से आधे से 1 घंटे बाद आई हैं, जो आपके पास 10 से 15 मिनट में आ सकती थी, तो और पहले नुकसान से बच सकते थे। और भी बहुत सी चीज़ें थी, अगर बिल्डिंग का चालू होता, फायर ब्रिगेड जो होता है वो चालू होता तो इतनी आग पहुँच नहीं पाती। चाहे और कोई सुरक्षा होती जिसके द्वारा इनको बचाया सकता है, वो नहीं थी, जिस कारण क्या होना चाहिए? सर सुविधाएं होना चाहिए जिससे कि सब ये ऐसे समय में वो काम आ सकें। जिस विभाग में हुआ उसमें ज़रूर जो ऑफिसर लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सब चीज़ें ठीक नहीं करवाई, नहीं तो ये हादसा ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ये वही भवन है जहां आग लगी और आग की लपटों को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल है। कुछ ठीक होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। होना तो चाहिए सब सुधार। कायदा तो ये कहता है कि सुधार होना चाहिए। भाई जबरन में वो तो लाक्षा गिरे बना के रख दिया, पूरा पिलाई पिलाई है, और क्या है, पिलाई में तो जल्दी आग पकड़ती है। अच्छा, इसके कारण और आग बढ़ेगी? वो तो और बढ़ेगी भाई, पिलाई बहुत है ना। तो आप देखिए कि लोग तो लाक्षागृह रहे, आपने बड़ी बात कह दी, महाभारत की याद आ जाती है। और क्या, वो तो है ही ना। हमारी बिल्डिंग में देखो 5वीं मंजिल पे सब में यही बना हुआ है। आप यहीं काम करते हैं? तो कितने बजे पता लग गया था आग? 4-4:15 बजे करीब, 4:15 बजे। तो पता लगा होगा तो हड़कंप मच गया होगा? सब भगे थे, और क्या है, बस भागेंगे और क्या करेंगे। किसी का कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कोई नहीं, इतना तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेशन जो फायर बुझाने के यंत्र रहते हैं वो काम कर रहे थे? अब ये तो नहीं मालूम सर, सबको अपनी जान की पड़ी थी। सबको अपनी जान की पड़ी थी। और ये कैसा मुद्दा था जब जान की पड़ी? आपको क्या लगता है, क्या ये इतना बड़ा क्षेत्र है, प्रशासनिक तमाम लोग यहाँ रहते हैं, आखिर क्या वजह नजर आती है? अब इस पर राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी, पर क्या लगता है, क्या कुछ चीज़ों की और जरूरत है? ज़रूरत क्या है कि अब इतना बड़ा भोपाल में राजधानी लेवल पे इतनी हाइड्रोलिक मशीनें नहीं कि 6ठी मंजिल तक आग बुझा सकें। इंदौर से मशीनें बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ अपना प्रोजेक्ट चल रहा है कि 22 मंजिल के हाई राइज बिल्डिंगें बनाने का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये 6 मंजिल की आग बुझा नहीं पा रहे हैं अपन। सरकारी सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है भाई? ये मशीनें कहाँ ज़रूरत थी, कहाँ होना चाहिए? अभी 16 मंजिल की अपनी बिल्डिंगें बनी, सरकारी क्वार्टर बने न्यू मार्केट के यहाँ पे, यदि वहाँ आग लग जाएगी तो उसके लिए ये 6 मंजिल की बिल्डिंग नहीं बुझा पा रहे अपन आग में। तो ये सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? इस चीज़ की ज़रूरत है आज ये सोचने की। इससे पहले विंध्याचल में आग लगी, जब तीसरी मंजिल पे आग लगी थी, फायर ब्रिगेड को लगा कि तीसरी मंजिल पे आग हम पहले बुझा चुके हैं, यहाँ भी बुझा देंगे। सबको यही लग रहा था कि 4, 5, 6 पे आग नहीं लगेगी, लेकिन वो आग लगी, वो बढ़ते गई। गर्मी का मौसम है, एक के बाद एक ब्लास्ट, 87 AC ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। हाँ, वो जो ब्लास्ट हुए यहाँ से दिख रहा है वो सब ब्लास्ट हो गए पहले, इस वजह से आग और फैलते गई। आप यहाँ काम करते हैं? सतपुड़ा वन में हेल्थ डिपार्टमेंट भवन में ही काम करते हैं। तो पहले कोई सिस्टम था यहाँ आग बुझाने? आग बुझाने का जो सरकारी सिस्टम लगा है जो बिल्डिंग के लिए, वो तो लगा हुआ ही है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि सभी जगह आग बुझा सके। वो काफी पुराना है, उस समय के फायर ब्रिगेड की सुविधा तो है नहीं यहाँ पे, और उसकी चाबी भी कहाँ है ये पता ही नहीं है। ये आग लगी जब आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, वो जब मैं तो छुट्टी पे था, सर थे यहाँ पे ये लोग। सर मौजूद? आप यहाँ मौजूद थे जब आग लगी तब? जी हाँ, हम थे। कहाँ कमियां देख रहे हैं? चूंकि कर्मचारी, देखिए आप घर से आते, हर एक घर का जो भी व्यक्ति होता है वो सुबह इस उम्मीद के साथ पहुंचाता है, जाते हैं आप कि शाम को आप वापस लौट आएंगे। ईश्वर की कृपा है, कोई जनहानि नहीं हुई, आप लोग सब सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ऐसे प्रिकॉशन हैं जिनको बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो अपने यहाँ जो व्यवस्था आग बुझाने की है ही नहीं। अब जब मैंने ही फ़ोन किया था फायर ब्रिगेड को, तो 1.25 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है।
और यही मेंटेनेंस वाले को पालीवाल जी को हमने किया कि आग लगी तो वो बाहर थे, उन्होंने वो नहीं पहुंचा पाए। हमने उनको बोला कि तीसरी मंजिल पे आग लग गई है, हम तो चौथी मंजिल पे बैठे हुए हैं तो वहाँ भी आ सकती है, लेकिन मालूम पड़ा सब नॉर्मल तरीके से लेते रहे। हाँ ऐसा होगा, धुआं आ रहा है। हम लोगों के यहाँ धुआं आया, जब धुएं से हम लोग देखने गए कि ये क्या हुआ तो लगा तीसरी पे भग के गए। वहाँ गए तो बेचारे जो वहाँ के कर्मचारी थे, कर्मचारी उनके जो लगे हुए सिलेंडर उससे लेकर चलाने तो किसी को आते नहीं, किसी को ट्रेनिंग दी गई नहीं, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ, धुआं बढ़ता गया। तो फिर पूरे डिपार्टमेंट को खाली करवाया गया क्योंकि हाथ से निकल चुकी थी वो बात। तो फिर जाके हम लोगों ने सबको डिपार्टमेंट्स को सबको निकाला और फ़ोन जहाँ जहाँ कर सकते थे वो किया। शुक्र ये है कि रास्ते पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ हमारा पुराना सीढ़ियों पर वो नहीं जला था उस टाइम। अगर सीढ़ियों पर रास्ते पे आग लग जाती तो आप ये मान लेते जो अभी तक सुरक्षित जनहित नहीं हुआ है, वरना वहाँ से उतर नहीं सकते थे क्योंकि लिफ्टें तो बंद कर दी गई थी, क्योंकि लाइट गोल कर दी तो लिफ्ट बंद हो गई, रास्ता कोई नहीं बचता। तो नहीं बचता तो आप जो हम कह रहे हैं ना कि जनहित की कोई हानि नहीं हुई, आप अगर पढ़ते ना वो ट्रेन की वहाँ पर दुर्घटना हुई थी 288 मरे हैं, यहाँ एक ही डिपार्टमेंट में हमारी डिपार्टमेंट 500 लोग हैं। आप किस डिपार्टमेंट में? हेल्थ में ही। हेल्थ में हाँ। सबसे ज्यादा चर्चा हेल्थ की हो रही है। हेल्थ ही जला है ना, ज़्यादा हेल्थ जला है। और जिस डिपार्टमेंट की वजह ट्रैवल की वजह से जला था जो एक कोना, उनका डिपार्टमेंट पूरा नहीं जला, केवल उतनी ही जगह हुई है। उसकी लपटें जो ऊपर गई हैं उसकी वजह से हमारे तीनों फ्लोर जल गए हैं। एक आरोप लग रहा है, मतलब स्वाभाविक है विपक्ष लगाएगा कि इसके पीछे षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है। वो बेवकूफ़ी है विपक्ष की। वो ये हम जो सुन रहे न्यूज़ के माध्यम से वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी फाइलें जला दी गई। ये बेवकूफ़ लगी है, ये नहीं समझ रहे कि ट्रैवल डिपार्टमेंट में आग लगी है, हेल्थ में नहीं लगी, ट्रैवल में लगी है। ट्रैवल से हेल्थ में आई है, क्योंकि ट्रैवल का कोरोना से क्या लेना देना था जी। हेल्थ में जो आग लगी और जो जिस चीज़ की भ्रष्टाचार की बात करें वो तो जितनी भी सामग्री खरीदी जाती है वो तो हमारा डिपार्टमेंट अलग है। अरेरा हिल्स में बात तिलन संघ में लगता है। क्या शुभ नाम है आपका? सुमित द्विवेदी। सुमित जी, आप हेल्थ में काम करते हैं। सुमित द्विवेदी है मेरे साथ, सबसे बड़े प्रत्यक्षदर्शी। सबसे पहला फोन इन्होंने किया था, जैसा वो कह रहे हैं, सबसे पहला फोन आपने किया था। बिल्कुल। फिर फोन का जवाब ठीक नहीं मिला? नहीं, उन्होंने मुझे वापस किया कि मैंने है ना उनको भेज दिया है, वहाँ अपने मेंटेनेंस वालों को फ़ोन किया है कि है ना वहाँ पर पहुँच जाएं। तो जब तक तो बहुत बिगड़ चुकी थी और जब तक वो जो आवाज़ हम लोग पीछे पहुँच गए थे, पीछे से देखा तो बहुत ज़्यादा आग भड़क चुकी थी। मतलब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई? लगभग पौन घंटा तो मान लो। पौन घंटा? बिल्कुल। फायर स्टेशन सामने? ये सामने विंध्याचल में, वो पुलिस डिपार्टमेंट का। ये समझिए आप, बहस गर्म इसलिए हो जाती, चर्चा का विषय भी इसलिए बन जाता, आरोप प्रत्यारोप इसलिए लग जाते कि यहां से ठीक 400 मीटर दूरी पर फायर स्टेशन है, लेकिन आने में पौन घंटा लग जाता। शुक्र है ईश्वर का, भगवान का कि आप लोग सब सुरक्षित है। क्या होना चाहिए? सर थोड़ा सा देखना चाहिए यहाँ पे कि ऐसा कोई हादसा आगे ना हो, उसकी थोड़ी सी मतलब सिस्टम को देखना चाहिए कि ऐसा होने से उसकी पहले से जो भी प्रिकॉशन है वो लिए जाएं ताकि फायर एक्सटेंशन का इंतज़ाम किया जा सके और हर ऑफिस में कि कहीं भी ऐसा ना हो। अभी तो ऐसी कोई जनहानि हुई नहीं है, लेकिन आगे चल के ना हो तो आगे चल के इसके लिए हम लोग की सुरक्षा के लिए होना चाहिए सर कि यहाँ पे ऐसा कुछ काम अगली बार ना हो बिल्डिंग के अंदर। राजनीति कितनी मतलब इस पर राजनीति भी गरमाने लगी होती है। राजनीति को कैसा मानते? नहीं सर, राजनीति तो नहीं होना चाहिए इस मामले में। राजनीति तो बेकार। राजनीति नहीं होना, ये राजनीति का तो मैटर है ही नहीं। हाँ। जिस तरीके से हम विपक्ष का देख रहे हैं, प्रियंका गांधी तक के बयान आ रहे हैं इस घटना के लिए, जबकि इसके कोई लेना देना है नहीं जिस चीज की वो बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले फाइलें जला दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो वहाँ के खुद हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग वहाँ क्या करते हैं। हम लोग तो अगर वक्त मिलता हम लोगों को तो हम तो फाइलें उठा उठा के गट्ठे नीचे फेंक देते, कर्मचारी लोग बचाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए सर? अब तो टाइम टेबल से कुछ हुआ ही नहीं है कुछ भी। हम तो खुद आग बुझाएं, कोई पाइप नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। हम रात को 1 बजे गए यहाँ से। आप आग बुझाने फायर स्टेशन काम? नहीं, मैं भी स्वास्थ्य विभाग में हूँ, मैं भी मदद ही कर रहे थे। आखिर कुछ सामान भी नहीं था, ऐसा कुछ प्रेशर ही नहीं थे पाइपों में, मशीनें भी नहीं चालू कर रहे थे, पानी के टैंक कर रहे थे तो वो भी आधे अधूरे आ रहे थे, पूरे आ ही नहीं रहे थे। आप चीजें देखिए कितनी बड़ी बात है। अब इस पर राजनीति भी गरमा रही है, राजनीति के आरोप प्रत्यारोप है। क्या ऐसे मामले में राजनीति होना चाहिए? नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी आग लगी थी, आग बुझने वाली थी, लेकिन शाम को जैसी हवा चली उसके बाद आग ने यहाँ से जो कॉर्नर जो दिख रहा है वहाँ से आग पकड़ी है। पहले आग ट्राइबल में लगी थी, ट्राइबल से उठकर वो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में गई है आग। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए। 2020 में हम लघु वेतन कर्मचारी संघ ने इसके बारे में कमिश्नर साहब को अवगत भी कराया था हम लोगों ने कि सर अपने यहाँ आग बुझाने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ये होना चाहिए। अगर आग लग गई तो किसी भी बहुत सारी हानि हो सकती है। इस तरह से हम
सभी अध्यक्ष ने मिलकर कमिश्नर साहब को अवगत कराया था उस समय 2020 में। हम उस समय भी ये चाह रहे थे कि ये सब सुविधा मिल जाए, लेकिन सुविधा नहीं मिली। अब हम चाहते हैं कि प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस तरह से किसी बिल्डिंग में घटना ना हो, तो पहले से ये सुविधा होना चाहिए यहाँ पे। तो पहले से सुविधा होना चाहिए, लेकिन तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। कुछ लोग हैं, ये सब आप लोग सब कर्मचारी हैं सर, आप सब कर्मचारी यहाँ काम करने वाले लोग हैं क्या? तो कभी शिकायत की थी आप लोगों ने कि ठीक होना चाहिए, क्या यहाँ व्यवस्था बेहतर होना चाहिए? सब व्यवस्था बेहतर थी। हाँ, फिर आग इतनी कैसे भभक गई? बस 3rd फ्लोर से जो शुरू हुई है और लगती गई ऊपर, आग बुझ नहीं पाई। आग बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ी थी और फायर ब्रिगेड भी आई, जब तक पानी बुझाई दूसरी फायर ब्रिगेड आ रही, जब तक आग बढ़ती गई। और फिर तीसरी से चौथी से पांचवी प्रेशर ही नहीं पहुंच रहा था ऊपर तक। प्रेशर नहीं पहुंचा मतलब हमारे पास आज भी वो मशीनें नहीं है जिनकी जरूरत है? मान वो है नहीं, मुझे नहीं मालूम का है या नहीं है, लेकिन जो स्थिति देखी वो बता रहा हूँ। प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि दूर गाड़ी खड़ी थी, बहुत गाड़ी एकदम नीचे पहुंच नहीं पा रही थी। बाद में इधर सामने से आई हैं, 3rd फ्लोर पे खड़े होके उधर से फिर आग बुझाई। मतलब प्रेशर की यदि मशीन जो हमारे पास होना चाहिए वो होती तो शायद जल्दी बुझ, अरे बहुत जल्दी बुझ जाती है, बहुत जल्दी बुझ जाती है। तो बात कर रहे हैं सतपुड़ा भवन में आग लगने के पीछे आखिर क्या वजह रही है। मेरे साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं कटियार जी, ओपी कटियार जी, और बाकी तमाम सारे लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? ये तमाम तरह की बातें कही जा रही कि बहुत सारे ऑफिस थे, यहाँ कौन सा दफ्तर था, आखिर है कितने दफ्तर यहाँ? यहाँ पे जहाँ पे ये आग लगी तो आदिम जाति कल्याण विभाग का एक ऑफिस है जिसमें आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना है, वो 3rd फ्लोर पर है। उसमें सबसे पहले आग लगी और आग जो जानकारी मिली है कि एसी में आग लगने के कारण जो है ये आग भड़की और उसको ऑफिस के लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। जब वो असफल हुए उसके पहले फायर ब्रिगेड को उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी पहुँची समय पर। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा जो है प्रशासन ने थोड़ा सा हल्के में उसको लिया कि छोटा सा फ्लोर है और उसको कवर कर लिया जाएगा, और कवर करने के भरसक प्रयास हुए, मगर हवा इतनी तेज़ थी कि जिसके कारण वो जो है आग बढ़ती चली गई और उसको करीब 1.5 या 2 घंटे के बाद जो है उसने 3rd फ्लोर पे कवर किया, जबकि बराबर फायर ब्रिगेड पानी और उसकी व्यवस्था कर रही थी और व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही थी। पहले मतलब जो है नगर निगम आई, इसके बाद आपका BHL की पूरी आ गई, पुलिस की जो फायर ब्रिगेड, और धीरे धीरे करके फिर जो है एयरपोर्ट वालों को भी बुलाया गया, फिर सेना के। फायर सेफ्टी के क्या पर्याप्त इंतजाम है आपकी बिल्डिंग में? आप कर्मचारियों से जुड़े नेता है, तमाम सारे आपके कर्मचारी काम करते हैं। देखिए, फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होना चाहिए मैं समझता हूँ उतने तो इंतजाम नहीं है। अब वो इंतजाम के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है करने के लिए जो जिनके अंडर में ये विभाग है उन्होंने भरसक प्रयास किए हैं, मगर किंतु परंतु बट लेकिन के कारण वो समस्याएं का समाधान नहीं हो पाया, जो जानकारी है मुझे। मगर मैं समझता हूँ कि फिर भी एक अच्छे प्रयास हुए और एक बहुत बड़े उससे इस फायर ब्रिगेड के प्रयास से जो है दूसरा पोर्शन जो है उसको बचाया जा सकता। नुकसान क्या नजर आता? नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये मैं समझ लीजिए कि जो आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना का जो आधा ऑफिस है वो पूरा खाक हो चुका है, और स्वास्थ्य विभाग में मैं समझता हूँ केवल उसके बाद 2 ही विभाग हैं जो इफेक्टेड हुए हैं। आदिम जाति कल्याण का एक छोटा सा पार्ट और स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका पूरा का पूरा पोर्शन। जो एक बड़ा सवाल उठता है कि फाइलें हैं, उन्होंने कहा फाइलों में भ्रष्टाचार था, जला दिया, ये हो गया, जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, तो क्या आपको लगता है ये फाइलें कौन सी रही होंगी? इसमें मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई विशेष फाइलें नहीं थी। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जैसे आपका जो चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य, तो अधिकांश काम जो है वहीं से हैंडल होता है, और वो 6th फ्लोर पर अपोजिट साइड है, उसमें किसी प्रकार की कोई डैमेज नहीं। यहाँ पर केवल एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित ही अधिकांश काम था, जो पूरे जिलों का और इसका और NHRM वगैरह का अलग कारपोरेशन बना हुआ है वो सब उधर ट्रांसफ़र हो गया है। तो बहुत कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट से ही जो संबंधित सामान था वही वहाँ पे रखा। क्या लग रहा है कि आज भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास वैसा सिस्टम है? इंदौर भोपाल की बात करें या तमाम तरह की बात करें, इस बारे में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत उन्नति कर रहे हैं हम, लेकिन क्या और जरूरत है सिस्टम? बिल्कुल सर, जरूरत है सिस्टम में। क्या सुधार होना चाहिए? सर सुधार काफ़ी होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये देखा कि सतपुड़ा की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होगी, उसमें मेंटेनेंस कम होता है।
मेंटेनेंस कम है, तो इनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेंटेनेंस। सर राजनीति कितनी चल रही, जो राजनीति होना चाहिए कि नहीं ऐसे मतलब? हाँ? क्यों राजनीति होना चाहिए ऐसे मतलब? नहीं होनी चाहिए राजनीति, नहीं होनी चाहिए राजनीति, नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या जरूरत है? वो आग लगी, वो लापरवाही से लगी, मतलब जल गया, मतलब एसी वगैरह जलने पर आग लगी है। तो ये उस टाइम जल्दी कर लेते काबू तो हो जाता, लेकिन ज़्यादा बढ़ते गए तो ये काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी। देखिए जांचें होंगी, बड़ी बात है, और जांच होती रहेंगी। जांच के उपरांत कई तरह के सवाल उठते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस भवन में लगी आग आज कई सवाल खड़े करके चलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज भी हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो इंतजाम है? इंदौर में ऐसी कई बिल्डिंगें बन रही है, भोपाल में ऐसी कई मंजूरियां दी जा चुकी सरकार की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या आज भी हम इंतजाम को नहीं कर पाए? सेना बुलानी पड़ती है, और ये सतपुड़ा भवन ठीक ऐसे स्थान पर है जहां आसपास बल्लभ भवन है। सतपुड़ा भवन में तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, और 400-500 मीटर की दूरी पर फायर स्टेशन, फिर भी 14 घंटे लग जाते हैं। और जब जब ऐसे घंटे 14 लगेंगे तो फिर निश्चित है कि इन मुद्दों को लेकर बहस गर्म होती रहेगी। पर इतना जरूर है, क्या सरकार या बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बारे में कुछ सोचेंगे? लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या इस पर राजनीति उचित है? और राजनीति है तो भी बहस गर्म होगी। बहस गर्म में इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, नमस्कार।